गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के लॉजिक गेट्स वाले चैप्टर की बात कर रहे थे और पिछली क्लासेस में हमने गेट्स के बारे में बात की थी, बेसिक लॉजिक गेट्स और हमारे यूनिवर्सल गेट्स, और उसके अतिरिक्त हमारे एक्सॉर एक्सनॉर गेट के बारे में हमने बात कर ली थी। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक्स, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक एंड ट्राई स्टेट लॉजिक के बारे में हम बात प्रारंभ करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक क्या होते हैं। द बाइनरी वेरिएबल्स एज वी नो कैन हैव आइदर ऑफ द टू स्टेट्स। कोई भी बाइनरी लॉजिक सिस्टम है अपना, उसमें कोई भी जो वेरिएबल है वो दो स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकता है, या तो वो लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 स्टेट में होगा। दीज लॉजिक स्टेट्स इन डिजिटल सिस्टम सच एज कंप्यूटर फॉर इंस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स और टू डिफरेंट करंट लेवल्स। कि इनको हम किसी भी सिस्टम में, चाहे कंप्यूटर में काम में ले रहे हो चाहे कहीं और काम में ले रहे हो, लॉजिक 1 या लॉजिक 0 को जो हम दर्शाते हैं वो या तो वोल्टेज के मान से या धारा के मान से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द मोर पॉजिटिव ऑफ द टू वोल्टेज और करंट लेवल रिप्रेजेंट अ लॉजिक 1 and the less positive of the two levels represent a logic 0, then the logic system is referred to as a positive logic system। कि अगर हमने कोई भी दो जो वोल्टेज लेवल ले रखे हैं या करंट लेवल ले रखे हैं, उसमें जो बड़ा वाला लेवल है उसको हम 1 दर्शाने के काम में ले रहे हैं, और जो कम वाला जो लेवल है वोल्टेज का उसको अगर 0 दर्शाने के काम में ले रहे हैं, तो वो जो हमारा लॉजिक सिस्टम होता है वो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, इफ द मोर पॉजिटिव ऑफ द टू वोल्टेज और करंट लेवल रिप्रेजेंट्स अ लॉजिक 0 and the less positive of the two level represent a logic 1, then the logic system is referred to as a negative logic system। कि हमने उल्टा अगर कर रहे हैं कि दो वोल्टेज लेवल या करंट लेवल हमारे पास में है और उसमें दोनों में से जो कम वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ले रहे हैं 1 के लिए, और जो आपका ज़्यादा वाला है उसको हम काम में लेके चल रहे हैं 0 के लिए, तो वो हमारा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम कहलाता है। मतलब रिवर्स हो गया, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज अगर 1, लो वोल्टेज 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम हो गया हमारा, और अगर हाई वोल्टेज हमारा 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और लो वोल्टेज हमारा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव लॉजिक या पॉजिटिव लॉजिक में जो कम वोल्टेज या करंट है वो माइनस की ही हो, दोनों प्लस भी हो सकती हैं, दोनों माइनस भी हो सकती हैं। बस उन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आता है। मोस्टली हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ही काम में लेके चलते हैं, बाकी कुछ जगह हो सकता है आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम भी काम में आए। उसी का एग्जांपल है यहाँ पर, इफ़ द टू वोल्टेज लेवल्स आर 0 वोल्ट एंड +5 वोल्ट। माना कि अगर दो वोल्टेज लेवल्स 0 वोल्ट और +5 वोल्ट है, देन इन द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम 0 रिप्रेजेंट लॉजिक 0 एंड +5 रिप्रेजेंट लॉजिक 1। जैसा कि हमने पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की परिभाषा पढ़ी थी कि दोनों में से जो बड़ा है वो अगर 1 को रिप्रेजेंट करे तो +5 बड़ा है 0 से, और वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 वोल्टेज दोनों से छोटा है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अभिप्राय है कि ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम आ रहा है काम में। दूसरा, लॉजिक सिस्टम अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, 0 वोल्टेज को हम लॉजिक 1 काम में लेने के लिए काम में लेंगे, और +5 वोल्ट को हम लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करने के काम में लेंगे नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में। फर्दर इसी का कुछ दूसरा रिप्रेजेंटेशन माइनस वोल्टेज के साथ में है कि अगर हमारे वोल्टेज लेवल 0 वोल्ट और -5 वोल्ट है तो पॉजिटिव लॉजिक में क्या होगा, 0 वोल्ट तो होगा 1, और -5 वोल्ट क्योंकि 0 से छोटा होता है उसको हम काम में लेंगे 0 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में इसका उल्टा कि 0 रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम 0 वोल्टेज को काम में लेंगे, और -5 को हम काम में लेंगे 1 वोल्टेज को दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम या नेगेटिव लॉजिक सिस्टम हमारा
काम कर सकता है और किस प्रकार से काम में आता है। अधिकांशतः जो हम सिस्टम काम में लेके चलते हैं वो हमारा पॉजिटिव सिस्टम काम में आता है। नेक्स्ट हमारी जो डिफरेंट कंडीशन आती है दैट इज योर ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट लॉजिक हमारा यहाँ पे आता है काम में। ट्राई स्टेट लॉजिक का क्या मतलब होता है, 3 पॉसिबल केस आ गए। ट्राई स्टेट मतलब 3 कंडीशंस आ गई हमारी यहाँ पर, लॉजिक 1, लॉजिक 0 एंड एक और कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, इसको हम बोलते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट। ये स्टेट यहाँ पर एक और उसमें ऐड हो जाती है। द हाई इम्पीडेंस स्टेट इज कंट्रोल बाय एन एक्सटर्नल इनेबल इनपुट। इस स्टेट के लिए हम एक और इनपुट इनेबल लगा देते हैं जो हमारा आपका गेट को या जो भी आपने लगा रखा है सिस्टम उसको इनेबल या डिसेबल कर देगा। अगर डिसेबल कर देगा तो हाई इम्पीडेंस स्टेट आ जाएगी, इट मीन्स नो इनपुट टू नो आउटपुट। और अगर वो इनेबल रखता है तो जो भी हमारा लॉजिक सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वैन एक्टिव इट कैन बी 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन इनपुट कंडीशंस, कि अगर हमने इसको एक्टिव या इनेबल कर दिया तो जो भी हमारा 0 या 1 कंडीशन होगी इनपुट कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, और अन्यथा वो उसको हाई इम्पीडेंस स्टेट पे ले जाएगा, मतलब कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ दीज गेट्स इज दैट देयर इनपुट एंड आउटपुट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ कॉमन बस लाइन। इसका जो मुख्य जो हमें फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आप उसको कॉमन बस लाइन से कनेक्ट कर सकते हो पैरेलली, और उसको आप इनेबल या डिसेबल हमारी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हो। ये हमारा ट्राई स्टेट लॉजिक कहलाता है। ये यहाँ पे सिंबल आ गया आपका ट्राई स्टेट लॉजिक का। ये एक आपका नैंड गेट है हैविंग ए इनेबल इनपुट। नैंड गेट पे हमने क्या लगा दिया, इनेबल लगा दिया, और दोनों कंडीशन में आप डायग्राम देखेंगे तो एक में आपका सीधे कनेक्टेड है और एक में आपका ये बबल से कनेक्टेड है। तो ये ई जो है ये हाई इनेबल का हाई इम्पीडेंस स्टेट के लिए इनेबल या डिसेबल करने के लिए है, और बबल से क्या मतलब है कि अगर ये बबल लगा हुआ नहीं है इसका मतलब ये 1 देने पर इनेबल होगा, इनेबल हाई, और बबल लगा दिया इसका मतलब ये इनेबल लो। क्यों? क्योंकि 0 दोगे तब ये बबल इसको 1 कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तब ये इसको इनेबल करेगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं इनेबल लो, और इस स्थिति को हम बोलते हैं इनेबल हाई, क्योंकि ये डायरेक्टली 1 या 0 को इनपुट पे देगा। और ये गेट जो होते हैं इंटरनली 1 जाने पर एक्टिव होते हैं। तो इंटरनली एक्टिव 1 कब जा रहा है, यहाँ तो डायरेक्टली 1 जा रहा है, और यहाँ 1 कब जाएगा जब बाहर कितना होगा, 0 होगा, तो इसको हम एक्टिव लो कहते हैं। तो यहाँ हम कंडीशन दे सकते हैं कि इनपुट आपके 2 हैं, ए और बी, और इनेबल का केस आ गया आपका, आउटपुट हमारा आ गया। जब 0 0 इनपुट है और आपने इनेबल को 0 कर दिया तो हाई इम्पीडेंस स्टेट आ गई हमारी, मतलब डिसेबल हो गया, देयर विल बी नो आउटपुट। देन जब 0 0 है इसको इनेबल कर देंगे तो 0 0 का आउटपुट, जैसा कि हमारा नैंड गेट देता है 1 देता है 0 0 पे 1 आउटपुट दे दिया। और जिस भी स्थिति में हमारा ये इनेबल वाले को हमने 0 किया वहाँ ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में है, और रिमेनिंग में ये आपका इनेबल रहेगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू द गेट ये आपको आउटपुट प्रदान कर देता है। नाउ यहाँ हम बात कर रहे हैं अब इनेबल लो की कंडीशंस में। तो यहाँ इनेबल लो जब 0 होगा तब आपको आउटपुट प्रदान करेगा, और जब 1 होगा तो 1 क्या होगा, इंटरनली 0 हो जाएगा, मतलब ये डिसेबल कर देगा। तो एक्टिव लो या एक्टिव हाई, ये एक्टिव हाई था या एक्टिव लो था, इस तरीके से हमारा हम किसी भी गेट को इनेबल या डिसेबल करके उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा ट्राई स्टेट लॉजिक होता है। ये 3 लॉजिक आपसे पूछे गए थे। नाउ उसके बाद जो हमारा टॉपिक हम थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल आईसीज, कि हमारे जो डिजिटल आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उनको हम किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं या कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम आगे करेंगे बाद में, पहले हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो पहले हम जनरल बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में, लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में, कि डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग सेवरल डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। कि कोई भी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको हम विभिन्न प्रकार के डिजिटल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं, और अलग अलग तकनीकों के माध्यम से उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ईच सच अप्रोच इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक लॉजिक फैमिली, कि आपने किस अकेले या किसी डिफरेंट मेथड को काम में लिया है वो हमारी सेपरेट लॉजिक फैमिलीज़ कहलाती है।
There are a variety of circuit configurations, or more appropriately various approaches used to produce different type of digital integrated circuits. कि आपके पास में आज की डेट पे बहुत सारी अलग अलग सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस हैं और तकनीकें हैं जिनके सहायता से हम अलग अलग सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं. ईच सच फंडामेंटल अप्रोच इज कॉल्ड अ लॉजिक फैमिली. कि हम लॉजिकली कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप बना के और उनको अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं और वो सभी हमारी अलग अलग लॉजिक फैमिलीज कहलाती है. The idea is that different logic functions, when fabricated in on form of an IC integrated circuit with the same approach, or in other words belonging to the same logic family, will have identical electrical characteristics. कि सेम प्रकार के कंपोनेंट्स या लॉजिक कंपोनेंट्स को हम काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समान होती हैं, तो उनको आपका प्रोसेस करना, उनको आपका टेस्टिंग करना, उनको यूज़ कर पाना ज़्यादा इजी रहता है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं जिनको कि अपन आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली. वोल्टेज रेंज क्या होती है उनकी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या क्या है उनकी, एक सेम टाइप की होंगी तो उनका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स भी सेम तरीके का होगा. पावर डिसिपेशन भी उनका फिक्स तरीके से रहता है. इनपुट या आउटपुट उनके लॉजिक लेवल्स भी उनके उसी अकॉर्डिंग रहते हैं. करंट सोर्सिंग, सिंकिंग कैपेबिलिटीज़, फैन आउट, नॉइज़ मार्जिन एट्सेट्रा. डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि अलग अलग लॉजिक फैमिलीज़ में अलग अलग टाइप की रहती हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स का सेम होने से हमारा जो है फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो पाती है. इन अदर वर्ड, द सेट ऑफ डिजिटल ICs बिलोंगिंग टू द सेम लॉजिक फैमिलीज आर इलेक्ट्रिकली कंपेटेबल विद ईच अदर. कि आप सेम लॉजिक फैमिलीज से काम लेके चल रहे हो तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कंपेटेबल हैं, आप उनको आराम से कनेक्ट कर सकते हो और उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक तरीके से प्रॉपर रहेगी. आप अलग अलग लॉजिक फैमिलीज़ को इंटरकनेक्ट करोगे तो कोई ना कोई इशू ज़रूर डेफिनेटली वहाँ पे उत्पन्न होता है. अब हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज़. तो अलग अलग तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. द डिजिटल ICs may be classified into following categories depending upon their level of integrations. इंटीग्रेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि आप एक सिंपल सेमीकंडक्टर चिप पे कितने कंपोनेंट डिज़ाइन करके और उसको हम एक IC को डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को बना सकते हैं. तो अलग अलग स्टेजेस, हमारी एडवांसमेंट की अलग अलग स्टेजेस के द्वारा हमने इस तकनीक को इम्प्रूव किया है और इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. समय के साथ साथ हमारा जो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो एक चिप पे बनाने की कैपेसिटी वो बढ़ी है, तो हमने इसको एक अलग अलग रेंज में डिवाइड कर दिया है. सर्वप्रथम जो इनिशियल स्टेजेस थी हमारी वो थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की, SSI की. उस स्थिति में क्या होता था, हमारे 12 gates, approximately 12 gates per IC are fabricated in that case, and total number of components per chip were less than 100. कि अप्रोक्सीमेटली आप सिर्फ 12 गेट्स डिज़ाइन कर पाते थे और कंपोनेंट्स जो उसके काम में आते थे, चाहे डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर्स काम में लेके चल रहे हो आप, चाहे FET, MOSFET जो भी कुछ लेके चल रहे हो आप, वो नॉट मोर देन 100 था. उसके बाद टेक्निकली एडवांसमेंट आया तो नेक्स्ट जो जनरेशन हमारी आई वो आई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, MSI सर्किट्स की. यहाँ जो हमारी कैपेसिटी थी गेट्स की वो 12 to 100 तक हमारी पर IC इंक्रीज़ हो गई और कंपोनेंट जो हमारे थे वो 100 to 1000 कंपोनेंट पर IC पर इंटीग्रेटेड सर्किट हम कॉन्फ़िगर कर पाए या बना पाने में सक्षम हो पाए. थर्ड जो कैटेगरी हमारी आती है दैट इज़ योर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की, LSI कैटेगरी की. द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंटेन 100 to 1000 गेट्स पर IC और जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो 1000 से लेके 10,000 पर IC कंपोनेंट्स इंटीग्रेट कर पाना या डिज़ाइन कर पाना पॉसिबल हो पाया था. तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है. नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है दैट इज़ योर very large scale integrated circuits, that is your VLSI circuits, और these ICs contain more than 1000 to 10,000 gates per IC और कंपोनेंट जो हमारे हैं वो 10,000 से 1 लाख कंपोनेंट्स पर चिप पॉसिबल हो पाए थे. और उसके बाद हमारी आई थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, ULSI, जहाँ पे आपके मोर देन 10,000 गेट्स पर ICs फैब्रिकेट करना पॉसिबल हो पाया.
और कंपोनेंट्स जो थे हमारे मोर देन 1 लाख कंपोनेंट्स पर चिप हम इजीली फैब्रिकेट कर पाते हैं। ये तो हमारा एज पर कंपोनेंट्स कितने आपके एक आईसी पे डिज़ाइन हो पा रहा था वो क्लासिफिकेशन था। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था, कैटेगरीज था, वो था अकॉर्डिंग टू द फैब्रिकेशन टेक्निक यूज फॉर फैब्रिकेशन, बनाने के लिए जो टेक्निक काम में आ रही है वो। तो वो हमारा क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में आ गया, यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज एंड बायपोलर लॉजिक फैमिलीज। कि आप बायपोलर बना रहे हो, दो पोलरिटी आपके मतलब क्या रहा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स काम में आ रहे हैं अगर दो गम आपके चार्जिंग का, तो बायपोलर हो गया। और अगर आपके यूनिपोलर हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही काम में आ रहे हैं, तो यूनिपोलर्स काम में आ जाते हैं। फिर बायपोलर का फिर फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हो गया, सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट्स, इसमें कि हम ट्रांजिस्टर्स आर ड्रिवन इनटू सैचुरेशन, कि हम सैचुरेशन स्टेट काम में लेके चल रहे हैं, तो वो सैचुरेशन लॉजिक सर्किट्स आ गए। और दूसरी जो कैटेगरी आ गई बायपोलर में, वो आती है हमारी नॉन सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट्स, मतलब जहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन स्टेट को अवॉइड करते हैं। हम सैचुरेशन स्टेट को काम में नहीं लेंगे, आइदर एक्टिव या आपका कट ऑफ रेंज में ही काम में लेके चलेंगे, उसको हम सैचुरेशन स्टेट को फॉलो नहीं करवाते हैं। फिर इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हमारा सैचुरेटेड की जो कैटेगरी में हमारे आते हैं, वो आता है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक RTL, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक DCTL, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक IIL या I2L बोलते हैं इसको हम, I2L, या डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक DTL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक HTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL। ये हमारे सैचुरेशन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, मतलब सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट्स की कैटेगरी में आ गए हमारे। और जो नॉन सैचुरेटेड हमारे जो सर्किट्स हैं, दैट आर योर शॉर्टकी ट्रांजिस्टर लॉजिक SCTL, एमीटर कपल्ड लॉजिक्स ECL, और ये हमारा नॉन सैचुरेटेड में है। और दूसरे जो हमारे थे जो कि यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज के जो थे, वो आते हैं मॉसफेट वाले, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये हमारे यूनिपोलर वाले कैटेगराइज में आते हैं। और जहाँ पे आप एक ही पोल काम में लेकर चल रहे हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प कर रहे हो या आप होल्स की हेल्प से काम कर रहे हो, तो वो आपके आते हैं एक तो NMOS या PMOS या फिर CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट लॉजिक, जो कि कॉम्बिनेशन होता है NMOS PMOS का। ये हमारे यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन आता है डिजिटल आईसीज़ का। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को, ताकि आपके ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं।